ये तो अभी आपको अंदाजा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं, अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह बचाए। ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत के करीब होने वाली निशानियां बयान फरमाई, उसमें से बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कत्ल और खून रेजी बहुत बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि एक बाप की अगर 100 औलाद हैं तो 99 मर जाएंगे और एक बचेगा। कत्ल और हर्ज इतना बढ़ जाएगा। माल की कसरत हो जाएगी, ये भी हदीस पाक में है, जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें। और ये जो हालात हैं, अभी किसी ने एक हदीस भी सोशल मीडिया पर नशर करके बहुत वायरल किया था, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूं। एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम अमूद अहमर क़िबल अल मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है, मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू ताम सनतिकुम, तो अपने एक साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है, इज़ा रअयतुम अमूद अहमर अमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज हैं, फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं। अक्सर आइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन आइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते। लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीजों, जिससे ये अंदाजा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतजाम करके बैठे होंगे। आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है,